हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं अध्याय है विद्युत। और उस अध्याय का ये है तीसरा लेक्चर, तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम 3 टॉपिक देखेंगे और कुछ करेंगे इनके सवाल जो पिछले साल में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध, यानी विद्युत प्रतिरोध। दूसरा टॉपिक होगा विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। तो इन टॉपिकों को देखेंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इन्हें गहराई से समझेंगे और इनका मात्रक देखेंगे और इनकी परिभाषा भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोध। तो देखिए, प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। तो देखिए, कोई चालक है, उसका स्वयं का गुण है प्रतिरोध। ठीक है, कोई चालक है, उसका स्वयं का गुण है प्रतिरोध। तांबे का प्रतिरोध अलग होगा, चांदी का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, और पीतल, और इन सभी का क्या होगा? प्रतिरोध अलग अलग होगा। और ये क्या करते हैं? प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। अब विद्युत धारा किसके कारण बहती है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। तार में इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहेगी। अब इलेक्ट्रॉन की गति का जो विरोध कर रहा है वो एक तरीके से क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, आइए इसको एक बार हम समझते हैं चित्र की सहायता से। मान लीजिए कि हम एक बार के लिए एक धातु ले रहे हैं, ठीक है, और धातु में हमें पता है कि कमरे के ताप पर इतना इलेक्ट्रॉन को ताप मिल जाता है कि वो अपने बाह्य कक्षा को छोड़ के चले जाती है। ठीक है, तो ये मान लो धनावेश है और इससे एक मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन ये है, ये दूसरा धनावेश है और इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। ये मान लो तीसरा धनावेश है, इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो इसी प्रकार से ये धनावेश है और इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मुक्त हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बिंदु से हम इनको दर्शा रहे हैं। अब जैसे ही इस तार को हम क्या करेंगे? सेल या बैटरी से जोड़ेंगे, तब देखो तब होगा क्या? तब यहाँ पे ये जो धनावेश है ये इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में धीरे धीरे क्या आ रहे हैं? मान लो बढ़ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे हैं लेकिन इनके रास्ते में कुछ रुकावट आ जाती है, जिस प्रकार से ये धनावेश रुकावट हो गया। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की मान लो कि ये धनावेश बैठा है, उससे हो गई टक्कर, फिर इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ा, फिर इधर मान लो धनावेश आ गया, उससे टक्कर होगी, फिर इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ा, इधर धनावेश आ गई, इससे टक्कर होगी। तो इस प्रकार से जो टक्कर हो रही है बार बार, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति और ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये जो टक्कर है एक तरीके से इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो वापिस से देखिए, किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। तो ये चालक है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा टक्कर होगी उस धातु का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी सुचालक होती है, अर्थात जिसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। तो वो कौन सी धातु है? वो है चांदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब देखिए वापिस से कि इलेक्ट्रॉन आगे गति कर रहे हैं, यानी आवेश गति कर रहे हैं। तो आवेशों की जो गति हो रही है उसमें जो बाधा आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाह का विरोध करने वाली जो प्रकृति है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक हॉल है बड़ा, और उस बड़े हॉल में हमने क्या कर दिया? एक परेड के रूप में 12वीं क्लास के बच्चों को एक तरीके से खड़ा कर दिया। ठीक है, तो उन जो बच्चे हैं 12वीं क्लास के, उन्हें हम मानेंगे धनावेश। और उस तरफ एक दीवार के लास्ट हॉल के उस किनारे पर हमने एक बहुत बड़ा पंखा लगा दिया जिससे हवा आ रही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो छोटे बच्चे हैं, पहले दूसरे क्लास के, उन बच्चों पर आंखों पे क्या बांध देंगे? पट्टी बांध देंगे। ठीक है, और उन्हें हवा महसूस हो रही है। हम उन्हें बताएंगे कि ये तुम्हारा गेम है और तुम्हें उस पंखे तक पहुंचना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? आपने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक बच्चे से टकराए, फिर इधर टकराए, फिर इधर टकराए, फिर इधर टकराए, ऐसे बढ़ते 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 एक बार रुक गए। फिर उन्हें लगा नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है क्योंकि हमें ना कोई ना कोई हमें वहां से बुला रहा है या पंखे की हवा आ रही है। तो फिर टकराते टकराते वो क्या चले गए? आगे चले गए। ठीक है, अगर हम बच्चों की संख्या कम कर दें, 12वीं क्लास के बच्चों की संख्या कम कर दें, तो ये टक्कर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी प्रतिरोध क्या आ गया? कम हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के रास्ते में भी क्या आती है? बाधा आती है। तो वो बाधा को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। तो अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और ये ओम क्या है? ये है साइमन
ओम नाम के वैज्ञानिक थे, उनके नाम के उन्हें सम्मान देने के लिए हमने प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया, वैज्ञानिकों ने ओम रखा गया। ठीक है, और इसको हम अगर परिपथ में जोड़े, कहने का मतलब प्रतिरोध को दर्शाने के लिए हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, प्रतिरोध को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, परिपथ में आप अब जब आगे हम चित्र बनाएंगे तो हम लिखेंगे इस प्रकार का चिन्ह, तो आपको क्या समझना है कि तार का प्रतिरोध दर्शाया गया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे आर, आर मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे हम एमीटर जोड़ के, ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया एक तरीके से सेल, ये बैटरी, इस प्रकार से हम ये पूरा परिपथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी प्रतिरोध की बात। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये एग्जाम्पल और ये चीज समझ में आ गई है। आपको विद्युत प्रतिरोध का एक बार परिभाषा पूछी गई है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह एक तरीके से क्या है, विद्युत प्रतिरोध को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, परिपथ में, और मात्र क्या है, ओम है। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये कारक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करता है। तो इससे पहले एक छोटी सी हमें जानकारी और लेनी थी कि जो हम एक तरीके से इस प्रकार का जो एक पदार्थ लेते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिरोधक। और जो प्रतिरोधकों का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी जो आप परिपथ में जोड़ोगे वो क्या है, प्रतिरोधक है, उसे हम बोलेंगे प्रतिरोधक परिपथ में जोड़ा गया है। और उस प्रतिरोधक का जो क्या होता है, गुण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, एक और हमें जानकारी लेनी है कि ये जो प्रतिरोध है इन्हें हम जोड़ते क्यों हैं, इन्हें परिपथों में काम में क्यों लेते हैं। जिस प्रकार से ये स्विच है, तो स्विच देखो इस टाइप से स्विच है ना, तो इसमें भी एक तरीके से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पंखा का जो एक तरीके से होल्ड क्या होता है, रेगुलेटर होता है पंखे का, तो पंखे के रेगुलेटर में भी ये प्रतिरोधक जुड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कूलर, एसी, फ्रिज, पंखे, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी में ये प्रतिरोधक जुड़ा होता है। इसको जोड़ने का हमें ये फायदा मिलता है कि मान लीजिए हमारे घर में आ रही है 24 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, और मान लो ये है एक तरीके से बल्ब, और इस बल्ब में तो हमें चाहिए कि 2 एम्पियर की धारा चाहिए, 2 एम्पियर की धारा से ये बल्ब बढ़िया तरीके से पूरा जलेगा। लेकिन अगर 24 एम्पियर की धारा आ गई तो बल्ब तो गया काम से। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो टीवी है, टीवी को मान लो चलाने के लिए हमें चाहिए मान लो 7 एम्पियर की धारा, और आ कितनी रही है, 24 एम्पियर की धारा आ रही है। तो 24 एम्पियर की धारा अगर टीवी में चली गई तो टीवी गई काम से। तो इस से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरोधक जोड़ने पड़ते हैं। तो प्रतिरोधक क्या करते हैं, जो आवेश आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके पथ में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें जितनी धारा चाहिए वो धारा में मिल जाती है। तो ये दो जानकारी थी। अब हम देखते हैं आगे, नंबर 1 है कि लंबाई किस प्रकार से प्रतिरोध को प्रभावित करती है। तो देखो लंबाई के बारे में क्या लिख रखा है, किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबाई यानी तार की लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर प्रतिरोध है आर और तार की लंबाई है एल, तो इनमें क्या संबंध है, इनमें ये संबंध है अनुक्रमानुपाती। यानी अगर लंबाई बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसी अनुपात में प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए कि मान लो ये एक तार है, ठीक है, एक तो इसका प्रतिरोध होगा, एक ये दुगना मान लो तार है दुगनी लंबाई का, इसका प्रतिरोध होगा। मान लो इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है, और इसकी लंबाई मान लो एल है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2l है, तो इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो इस बड़े वाले तार का दुगना लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा, दुगना हो जाएगा। तो ये एक तरीके से लंबाई क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करती है। लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। आगे देखिए नंबर 2 क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, जिस प्रकार से आपको मार्कर दिख रहा है, तो ये मार्कर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
मान लो कोई पेड़ है और पेड़ को एकदम इस प्रकार से काट दी है, तो पेड़ का जो ऊपर का जो हिस्सा हमें दिख रहा है एकदम समतल गोलाकार आकृति का, वो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जिस प्रकार से आप नई पेंसिल लेके आते हो तो पेंसिल एकदम ऊपर से क्या होती है, एकदम समतल होती है, ठीक है, एकदम गोलाकार आकृति के ऊपर से क्या होता है, समतल होती है। फिर आपको उसको क्या करते हो, इरेज करते हो, फिर उसको उसकी नोक निकालते हो। तो शुरुआत में जो हम पेंसिल लेके आते हैं तो वो उसका जो हिस्सा वो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नंबर 2 जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उस पर प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब देखिए जो चालक तार का प्रतिरोध है आर, वो क्या होगा, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी एक तरीके से उल्टे रूप से प्रभावित होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है एक राशि घट रही है दूसरी राशि बढ़ेगी, और अगर ये राशि बढ़ रही है तो ये राशि क्या होगी, घटेगी। और अनुक्रमानुपाती का होता है ये राशि बढ़ेगी तो ये राशि भी बढ़ेगी। इसको समझते हैं, मान लो कि एक तो ये तार है हमारे पास, ठीक है, और एक तार है ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तार में से बहेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, ज्यादा जगह मिल रही है। इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए क्या है, आराम से बड़ा स्पेस मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा जगह मिल रही है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो तार है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, ठीक है, यानी ये मान लो A1 और ये क्या है, A2 है। A2 बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को गति करने में जगह ज्यादा मिलेगी, तो ये आसानी से निकल जाएंगे, एक तार से दूसरी तार में चले जाएंगे। लेकिन ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इस तार का वो क्या है, कम है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पास पास होकर गति करेंगे तो उनमें टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ जाएगी, धनावेश से टक्कर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर कर सकते हैं, तो उस स्थिति में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि मोटा होगा तो टक्कर कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो देखो पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मान लो सुचालक, एक तो होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक, ठीक है। अब सुचालक का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करने लग जाते हैं वो होते हैं सुचालक। तो कोई भी चालक है वो एक तरीके से सुचालक ही होगा, ठीक है। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, ये सब क्या है, सुचालक है। चांदी, चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। और दूसरा क्या है, कुचालक, जैसे लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, और क्या हो सकती है, प्लास्टिक की मान लो स्केल हो गई, सूखी लकड़ी हो गई। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। मान लो कांच हो गया, मोम हो गई, ये सभी क्या है, कुचालक है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध इस प्रकार से निर्भर करेगा। अगर सुचालक होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। सुचालक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और कुचालक होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार से कि जो हम अगर किसी व्यक्ति को अगर करंट आ जाए तो उसको लकड़ी से मार के हटाते हैं, क्योंकि लकड़ी कुचालक है और लकड़ी का प्रतिरोध ज्यादा है। लकड़ी का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसको जो करंट आ रहा है व्यक्ति को, उस वो करंट हमें नहीं लगेगा लकड़ी की सहायता से, ठीक है। इसलिए लकड़ी का प्रतिरोध ज्यादा है तो हम लकड़ी की सहायता से उसे बचा सकते हैं। लेकिन अगर लोहे की रोड ले तो लोहे की रोड का प्रतिरोध कम है लकड़ी की तुलना में, तो धारा उसमें से बहने लगती है और हमें झटका लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। तो देखते हैं ताप पर, देखिए चौथा नंबर ताप है। मान लो कि ये चीज है तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो आराम से मस्ती से अपने बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर आराम से घूम रहे हैं। अब देखो अगर आप क्या करोगे, अगर ताप बढ़ा दोगे, ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टक्कर करेंगे, टक्कर करेंगे तो अपनी ऊर्जा खो देंगे, ठीक है, यानी ऊर्जा उनकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो उनकी टक्कर ज्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ने में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और ताप घटने में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि तापमान अगर कम है, तापमान कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा मिली हुई है, वो आसानी से गति करते रहेंगे, इधर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हलचल नहीं करेंगे, अधिक टक्कर नहीं होगी, शांति से अपनी रास्ते रास्ते से चले जाएंगे। अगर उन्हें ज्यादा ताप दे दोगे तो उनके पास ऊर्जा ज्यादा आ गई, ऊर्जा ज्यादा आ गई तो वो क्या करेंगे, अब उनके पास ज्यादा ऊर्जा तो वो और तेज गति करेंगे, तेज गति करते हुए ज्यादा टक्करों की संख्या उनमें बढ़ जाएगी, टक्कर बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर
प्रतिरोध बढ़ता है तथा ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारी जो दूसरा टॉपिक था वो हो चुका है एकदम। लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि अगर लंबाई छोटी है तार की, अगर हम बात करें छोटी लंबाई का तार है, इस तार को पार करने में इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसकी टक्कर वैसे कम होगी। इसी तार को अगर आप क्या कर दो, बढ़ा दोगे तो अब उसको इसको पार करने में अधिक टक्करों का सामना करना पड़ेगा, टक्करों का सामना अधिक करना पड़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों के पास गति करने के लिए क्या होगी, ज्यादा जगह होगी तो आसानी से गति कर सकते हैं, टक्कर कम हो जाएगी। पदार्थ की प्रकृति सुचालक कुचालक, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, तांबा भी सुचालक है, लेकिन हम चांदी का उपयोग नहीं करते क्योंकि चांदी क्या है, बहुत महंगी है। अगर आप चांदी की तार लगाओगे तो प्रतिरोध तो बहुत कम होगा, हमारी बिजली भी बचेगी, लेकिन वो तार इतना महंगा होगा कि वहाँ पे उस तार की क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम तांबे या पीतल की तार लगाते हैं। और ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या करेंगे, आपसे में टक्कर ज्यादा करेंगे, टक्कर करेंगे तो ऊर्जा खो देंगे, यानी वहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये 4 बिंदु है जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार के चिन्ह से, जिसे कहते हैं रो। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिरोधकता, जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम एक सूत्र निकालेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मध्य का एक सूत्र निकालेंगे, और उस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक, और उसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोधकता की परिभाषा। तो ये तीन ही चीज इसमें पूछी जाती है। और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज पूछी जाती है कि प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है। प्रतिरोध तो ताप पर निर्भर कर सकता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी इन सभी राशियों पर निर्भर करता है, इन 4 राशियों पर। लेकिन प्रतिरोधकता केवल मात्र एक चीज पर निर्भर करती है, वो आइए अभी हम देखेंगे। वो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सूत्र निकालते हैं, जिस प्रकार से हमने पीछे भी किया था कि हम जानते हैं, हमें यहाँ पे लिखना है, हम जानते क्या हो आप, कि जो प्रतिरोध होता है वो तार की क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, या ऐसे कह सकते हैं प्रतिरोध चालक के की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण नंबर 1। और अभी हमने देखा था जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होगी समीकरण नंबर 2। तो देखो अब क्या कहेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, L/A ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई राशि किसी दूसरी राशि के मान लो समानुपाती है और किसी मान लो तीसरी राशि की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो उन दोनों को साथ में लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो देखो ये है ना अनुपात के रूप में, अगर इन दोनों का अनुपात बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा इस रूप में, लेकिन समीकरण नहीं बनी अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे समीकरण बदलेंगे। तो जब हम समीकरण बदलते हैं तो ये समानुपाती चिन्ह हटता है और एक आता है नियतांक। यहाँ पे जो नियतांक आ रहा है वो है रो, और रो को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और यही हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटा दिया, तो अब हम इसको एक बराबर का चिन्ह लगा के एक नियतांक लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे L/A। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे जो ये रो है, ठीक है, जो यहाँ क्या है, ये रो रो एक तरीके से क्या है, रो एक तरीके से क्या है, नियतांक है। ठीक है, रो है नियतांक, और इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध केवल मात्र ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है,
ताप पर निर्भर करता है। तो ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है ये एक तरीके से चालक के ताप पर निर्भर करता है। ताप के आधार पर इसका मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और ये सूत्र हमारा आ चुका। अब हम निकालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, यानी अब निकालेंगे मात्रक। और मात्रक निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें ये सूत्र लेना पड़ेगा R बराबर रो L बट्टा ए। अब हमें मात्रक निकालना है इसका, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालना है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का हमें मात्रक निकालना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसके गुणा में भेजेंगे। ठीक है, तो R इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसको इसके बट्टे में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर क्या आ गया, रो। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर R इंटू ए बट्टा में L। अब देखो हमें मात्रक निकालना है तो मात्रक सूत्र से ही मात्रक निकालते हैं, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, सूत्र से मात्रक निकालते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। ठीक है, और ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें निकालते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, और ये है लंबाई, लंबाई किसमें निकालेंगे, मीटर में। तो इस प्रकार से देखो 1 मीटर से ये घात गई तो हमारे पास क्या बच गया, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोध यानी रो का मात्रक, ठीक है, रो का मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। ऐसे ऐसे भी कह सकते हो, ओम गुणा मीटर। ये हमें ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है और ये सूत्र ध्यान में रखना है। तो ये देखो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक दूसरी ये चीज ध्यान में रखनी है, ताप पर निर्भर करता है, तीसरा ये सूत्र ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी परिभाषा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम देखते हैं। हमें देखो करना क्या है, सूत्र से परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, अगर देखो यदि यदि हम क्या करें, तार की लंबाई मान लो ले ली 1 मीटर, ठीक है, तथा तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो तो क्या होगा, अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो रो बराबर है R। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई भी 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 1 मीटर। तो इसकी जगह 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया। तो देखो क्या आ रहा है, रो बराबर आ गया R। ठीक है, तो यहाँ से इसकी परिभाषा ये बन रही है, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है और उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उस तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है, तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा, एक तरीके से प्रतिरोधकता के बराबर होगा, या उस तार का प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, या उस तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर होगा। तो ये बच्चों हमारी परिभाषा हो गई, और विशिष्ट प्रतिरोध में इससे ज्यादा पूछने संभावना बहुत ही कम बनती है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ये सूत्र बनाया, ये सूत्र हमें याद रखना है। साथ में तार के ताप पर या चालक के ताप पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्र क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध की हम परिभाषा दे सकते हैं, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का प्रतिरोध ही उस तार की क्या होगा, प्रतिरोधकता के बराबर होगा। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर हमारे टॉपिक पूरा होगा। अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आए गए हैं और उनके आने की संभावना फिर से है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सामान्य क्वेश्चन और परीक्षा में आने की संभावना बहुत है। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में लगभग आए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक। तो अगर आपको पूछे, रिक्त स्थान देके पूछे कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक, तो आपको वहां पे आंख बंद करके लिखना है चांदी, अगर रिक्त स्थान में पूछे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है,
एक तो इस तरीके से पूछा गया है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? चांदी है। ठीक है, फिर उसके बाद आए तो वो होता है तांबा। तो इसमें अगर अगर ये ऑप्शन दे दें तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा? विद्युत का चालक चांदी होगा। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी बार अलग तरीके से कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो कॉपर को एक तरीके से हम तांबा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक तरीके से तांबा। ठीक है, मरकरी तो क्या होती है? तरल धातु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हुआ। अब देखिए, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो तांबा है वो है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक, और उससे अच्छा भी सुचालक चांदी होती है। सबसे अच्छी धातु है चांदी, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, और फिर आता है तांबे का नंबर। तांबे का प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है। लेकिन चांदी के तार हम नहीं बनाते क्योंकि चांदी महंगी है, तो इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, और आप ये बता सकते हो ये अच्छा सुचालक है। आगे क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो अभी हमने देखा था विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। आप ऐसे कह सकते हो, आवेशों की प्रवाह में उत्पन्न बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो भी हमने लिखी थी कि किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, उसे भी प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये दोनों परिभाषा हो गई। वापस से देख लीजिए कि विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का गुण है जो धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। दो भौतिक राशियां, एक तो है P जिसका मान कितना है? 5 ओम, तथा दूसरे है Q जिसका मान है 8 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। ठीक है, के चालकों की लंबाई आधी करने पर, लंबाई आधी हो गई, मान लो पहले लंबाई थी L, ठीक है, अब लंबाई होगी L/2 पर, करने आधी करने पर P तथा Q के संगत मान लिखो। तो देखो P क्या है? P का मान कितना है? 5 ओम, यानी ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा था अगर लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही है तो प्रतिरोध कम होगा, और लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, यानी R समानुपाती L। अगर आपने लंबाई क्या कर दी? आधी कर दी, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो एक तरीके से जो तो P डैश लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी जो प्रतिरोध बदल जाएगा ना, तो उस स्थिति में प्रतिरोध बदला हुआ प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 2.5 ओम। ये हमें आंसर लिखना था। तो आप क्या लिखते? यदि तार की लंबाई आधी करते हैं तो P का मान कितना होगा? 2.5 ओम हो जाएगा। दूसरी देखो, दूसरा Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁴ कितना? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। और विशिष्ट प्रतिरोध केवल मात्र ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और उन चीजों पर, तीनों पर निर्भर नहीं करता, केवल ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ताप का मान तो हमने बदला ही नहीं। जब ताप का मान नहीं बदला तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बदलेगा नहीं। तो आप कह दोगे एक तरीके से लंबाई आदि करने पर भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ये हमें अभी ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए, आर तथा रो का मात्रक तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो आर का मात्रक ओम है, ये रहा, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर। आर को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? 4 कारक अभी हमने देखे थे। पहला कारक कौन सा है? लंबाई। दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति। चौथा क्या है? ताप। और जो रो है यानी इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसे, ये केवल मात्र ताप पर निर्भर करता है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर हुआ और ये हमने क्वेश्चन कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे, और इस तरीके से अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है और आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और बच्चों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।